बीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समाचार लेखन बिंदु के अंतर्गत इस अध्याय के अंतर्गत हमने मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन पर चर्चा कर ली है। आज हम नव माध्यमों के लिए लेखन बिंदु पर चर्चा करेंगे, जो हमारा कक्षा 12 की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसके अंतर्गत हमें इंटरनेट व इंटरनेट पत्रकारिता का अध्ययन करना होगा, इनकी जानकारियां प्राप्त करनी होगी। तो आइए देखते हैं। देखिए, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट आप सभी जानते हैं, सूचनाओं का विश्वव्यापी अंतर्जाल, सूचनाओं का विश्वव्यापी अंतर्जाल इंटरनेट कहलाता है। और क्या होता है इंटरनेट से? इससे सूचनाएं पलक झपकते ही देश अथवा दुनिया के किसी कोने में बैठे व्यक्तियों को प्राप्त हो जाती है। और देखिए क्या होता है इससे कि इंटरनेट की गति व सुगमता ने इसे क्या कर दिया है? अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया। इसके अतिरिक्त हमें क्या ध्यान रखना है? इसके अतिरिक्त हमें इस विषय के अंतर्गत यह ध्यान रखना है कि इंटरनेट की 4G स्पीड ने इसकी गति को गुना तक बढ़ा दिया है और यह अत्यधिक प्रभावी व सशक्त माध्यम बन चुका है। देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं? इंटरनेट पत्रकारिता इसे वेब पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, अथवा साइबर पत्रकारिता के नाम से जाना। इंटरनेट पत्रकारिता को वेब पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता अथवा साइबर पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है। देखिए, इस पत्रकारिता का प्रारंभ भारत में 1993 से हुआ और इसका प्रभावी रूप 2003 में प्रकाश में आया।
इसके अतिरिक्त इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत Rediff.com से मानी जाती है। Rediff.com से मानी जाती है। इसके अतिरिक्त क्या याद रखना है हमें कि विशुद्ध पत्रकारिता की शुरुआत भारत में किसने की? तहलका.com ने की। भारत में तहलका.com ने की। तो ये महत्वपूर्ण बातें इंटरनेट पत्रकारिता में हमें ध्यान रखनी होगी। आइए अब हम इंटरनेट पत्रकारिता के रूपों की चर्चा करते हैं। देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता के मुख्य दो रूप हैं। पहला रूप तो वह जिसमें समाचारों के संप्रेषण के लिए सूचनाओं को ईमेल माध्यम द्वारा भेजना। और दूसरा रूप क्या है? देखिए, दूसरा रूप है जिसमें समाचार पत्र के पत्रकारों द्वारा लिखे गए ब्लॉग, पोर्टल को आलेख के रूप में वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कार्य किया जाता है। तो ये दोनों रूप इंटरनेट पत्रकारिता के हैं। देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता के अंतर्गत हिंदी वेब जगत की एक समस्या मानक कीबोर्ड व फॉन्ट की रही। क्या समस्या थी? है कि डायनामिक फॉन्ट के अभाव में हिंदी वेबसाइट नहीं खुलती थी। लेकिन इसका निराकरण किसने किया? इसका निराकरण मंगल यूनिकोड फॉन्ट द्वारा किया गया। मंगल यूनिकोड फॉन्ट द्वारा किया गया। लेकिन इसी का प्रभाव है कि आज हमें समाचार पत्रों के ई संस्करण भी प्राप्त होते हैं।
समाचार पत्रों के ई संस्करण भी आज हमें इसी कारण प्राप्त होते हैं। देखिए, इंटरनेट की सहायता से किए जाने वाले कार्य कि इंटरनेट पत्रकारिता में इंटरनेट की सहायता से कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, इनका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसकी सहायता से कहानी लेखन का कार्य किया जा सकता है, न्यूज एडिटर अथवा कॉपी एडिटर के कार्य किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान में रखनी है वह यह है कि इंटरनेट पर कार्य करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इंटरनेट पर कार्य करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए, क्या क्या योग्यताएं हैं। इसके लिए कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, निरंतर कंप्यूटर पर कार्य करने की अभ्यस्तता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भाषा का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात आप सरल व सहज भाषा का प्रयोग कर सकें। अतिरिक्त निरंतर अध्ययनरत रहने की प्रवृत्ति होनी चाहिए और साथ ही साथ जिन तथ्यों को प्रस्तुत किया जा रहा है उन तथ्यों की प्रामाणिकता का भी ज्ञान रहना चाहिए। तभी आप इंटरनेट पत्रकारिता के कार्य को भली भांति कर सकते हैं। तो ये था आपका समाचार लेखन का पूर्ण अध्याय। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी बातें बड़ी सहजता से समझ में आई होगी। यदि आपको ये बातें समझ में आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।